पहले निशा रावल, उसके बाद अब हनी सिंह की वाइफ और अब एक और बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने अपने हस्बैंड को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया है। जी हाँ, कौन सी एक्ट्रेस है और क्या पूरा मामला है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत है आप सभी का शद मनोरंजन में। आरजू गोवित्रिकार, जिनको आपने बागबान फिल्म में देखा है, जी हाँ, बागबान में नजर आई थी, वो अमिताभ बच्चन की बहू का किरदार कर रही थी। आरजू, जो कि पहले भी बाप पहले आप जैसी कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं अदर देन बागबान, उन्होंने अपने हस्बैंड सिद्धार्थ सबरवाल को डिवोर्स देने का फैसला ले लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन पर केस फाइल कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। और ये भी कहा है कि मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जब तक बर्दाश्त कर सकती थी तब तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो गई है। स्पेसिफिकली ई टाइम से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, और मैं जितना ले सकती थी, जितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती थी मैंने किया। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जितना मैं उनके लिए कर सकती थी, उनकी फैमिली के लिए कर सकती थी, मैंने सब किया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सेव दिस मैरिज, बट मैटर्स केम टू एन एंड एंड आई कुडंट कंटिन्यू विद सिद्धार्थ। जब दूसरी औरत बीच में आ जाती है तो फिर चीज़ें वैसे भी नहीं सुधरती है। आगे वो कहती हैं, देयर वर डेज व्हेन आई वाज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू एंड आई कुडंट कम आउट बिकॉज आई डिडंट want my bruise to be seen। मैं नहीं दिखा सकती थी लोगों को कि मुझे कुछ तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे बहुत गंदी गालियाँ देता था। इमेजिन ही इवन हर्टेड कास्टिस्ट अब्यूज एट मी। ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट आई एम अ बाई। जी हाँ, यानी कि मुझे बाई तक कह दिया था। ये कहा था कि तू तो बाई जैसी लगती है, बाई जैसी हरकतें हैं तेरी एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस तरीके से कई बार मुझे जलील भी किया है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी दी है, लेकिन मैंने हमेशा उस चीज़ को टॉलरेट किया बिकॉज आई वॉन्टेड दिस मैरिज टू वर्क, और मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी। आगे वो कहती हैं, आई स्टॉप गेटिंग स्लीप एंड इफ आई मैनेज टू स्लीप देन आई वुड सडनली अवेक एट 2 AM शिवरिंग। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 3 साल बाद we became man and wife. He simply drifted apart. He started sleeping in another room. After that, I found out that he has a Russian girlfriend. उनकी एक अलग गर्लफ्रेंड है जिनके साथ उनकी एक अलग दुनिया चल रही है। तो ना मुझसे ना मेरे बेटे से उनको कोई भी लेना देना है। और प्रेगनेंसी के बाद ये ज़्यादा होने लग गया। जब बेटा हो गया उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा फोकस, मेरा ध्यान मेरे बेटी की तरफ ज़्यादा रहने लग गया। लेकिन वो तो एक ऑब्वियस सी बात है यार, इस चीज़ की वजह से आप अफेयर थोड़ी कर लोगे किसी से। एनीवेज, इसके आगे वो कहती हैं, आई डोंट नो इफ़ दे आर टुगेदर नाउ, यानी कि वो और उनकी गर्लफ्रेंड टुगेदर है या नहीं, because he stays separately. Mind you, I have also chats and the CCTV footage of his violence and it would help me to get justice, ऐसा उनका मानना है। और इसी बीच कई सारी फोटोज़ भी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई हैं। वेल, आपको क्या कुछ है कहना, क्योंकि आरजू ने तो साफ कह दिया है कि मेरे पास CCTV फुटेजेस हैं, मेरे पास चैट्स हैं, उनके अब्यूजिव चैट्स, और इससे मुझे डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी जस्टिस पाने में। आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।